बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान कामदिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हो सकता है वो आपको पता हो सकता है ना हो, और हो सकता है ये प्रोसेस चेंज भी हुआ है, ऑनलाइन भी हुआ है और मैनुअली भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हम बात करेंगे IBCC मीन्स के आप जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, वो आपने कैसे करवानी है। अगर आपने करवा रखी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, इसमें आगे मैं ये भी बताऊंगा कि मोफा के लिए डॉक्यूमेंट्स जब आप जाएंगे ऑफिस में, आपके पास कौन कौन से होने चाहिए और कैसे कैसे आपने करवाने हैं। हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारा आंखों देखा हाल जिसे कहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको ये दोनों पता है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप अभी से लेफ़्ट कर सकते हैं अपना टाइम बग़ैर किसी वजह के ज़ाया किए हुए। तो चल गुरु, हो जाए शुरू बोलना। तो भाई ये है कि बोर्ड एक हो। अब IBCC मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा के लिए, उसमें मैं एक चीज़ भूल गया था, वो मैं इसमें बता दूंगा कि एक चीज़ ये कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड और IBCC ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मीन्स कि आप अगर आप बोर्ड में गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपको IBCC जाना पड़ता है। बोर्ड वो होता है जहाँ से आपने अपनी तालीम मुकम्मल की है, मुतलका बोर्ड, जहाँ से जिस बोर्ड के थ्रू आपने पेपर दिए। मीन्स कि हमारा जैसे हम लिया में हैं तो हमारा बोर्ड जो है DG खान, देरा गाजी खान बोर्ड, DG खान बोर्ड है। ठीक है, अगर आप फैसलाबाद में हैं तो फैसलाबाद का अपना बोर्ड होगा, मुल्तान का अपना बोर्ड होगा, डिवीज़न का बोर्ड होता है आई थिंक। तो इस तरह वो आपका बोर्ड होगा। पहले आपने वहाँ पे जाना होगा, अपनी सनदें, पहले तो आपके पास सनद अगर आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आप मुतलका बोर्ड जाके अपनी सनद वहाँ से रिसीव करनी होगी। ठीक हो गया। अगर आपकी नहीं आई तो अपने स्कूल जाएं, हो सकता है आपके स्कूल आई पड़ी हो। हमारी तो नहीं आई थी, 2010 में हमने की थी, हमने 2018 में आके पता चला कि हमारी आंखें खुली कि भाई ये संदें भी उठानी है, कि ज़रूरत नहीं थी। तो वो फिर हमारे स्कूल में नहीं आई थी। हमने स्कूल में के टीचर्स को कहा था कि हमारी वो मंगवा के दें, हम आपको चार्ज करेंगे। 500 रुपये फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन एक सनद की, तो वो चार्ज करके देते हैं आई थिंक। वो अगर आपके स्कूल में आई हुई हैं, क्योंकि 2010 का वो बैच जो हमारा था वो स्पेशल था, हमारी नहीं आई थी। उसके बाद सबकी जो है साल 2 के बाद स्कूल में आ जाती हैं। अगर नहीं आती, अर्जेंट निकलवानी है, वो आप डायरेक्ट बोर्ड से जाके निकलवा सकते हैं। अब हमारा सवाल, हमारा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आपके पास संदे आ गई मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों। अब आपने क्या करना है, बोर्ड जाना है। बोर्ड IBCC एक अलग चीज़ है। बोर्ड तो ये हो गया जहाँ से आपने सनद उठानी है। आपने सनद आपने वहाँ पे ठप्पा लगवाना है कि भाई वाकई ये जो बाशिंदा है ये यहीं का है और इसी ने यहीं से पाकिस्तान के इस बोर्ड से जो है डिग्री वाकई असल में की है, असली डिग्री है आपके पास, नकली नहीं है। ठीक है, वो वाली डिग्री आपने वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे। वो फिर आपने जाना होगा IBCC, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने जब जाना है बोर्ड में, ये ऑनलाइन भी हो रहा है। अब ऑनलाइन मुझे नहीं पता कि मैंने इसके बारे में सर्च नहीं किया कि ऑनलाइन कैसे होती है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, जैसे HEC को करने होते हैं वैसे ही आपने कराने होते हैं। ठीक हो गया। और उसका मैं सर्च करूँगा, वीडियो बनाऊँगा उस पर भी। तो आपने संदें अपनी मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की लेके जानी है, दोनों ओरिजिनल। ठीक है, वहाँ पे बोर्ड में। और उसके बाद आपने ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद आपके पास 3-3 फ़ोटो कॉपीज़ आपने मैट्रिक की भी और इंटरमीडिएट की 3-3 संदें आपने अपने साथ लेके जानी है। ठीक है, और साथ ही 12 फ़ोटोज़ अपने लेके जाइएगा, 12-14 तक फ़ोटो, क्योंकि 3 कापीज़ आपने जमा करानी है उनको। 3 मेरे ख्याल में मैट्रिक की होंगी और 3 ही आपकी जो है बैचलर की, सॉरी इंटरमीडिएट की होंगी। ठीक है, तो इस तरह 6-6 फ़ोटो लगेंगी। 6 एक मैट्रिक की उस पर, 6 उस पर, मीन कि आपके पास 14, 15 या 18 तक फ़ोटो होने चाहिए इसके। आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं, ब्लू के साथ चल जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान है। तो वो फिर आप उनको देंगे फ़ोटो कॉपीज़। तो आप उनसे आपसे पूछेंगे और आपको एक इन्वेलप बना के देंगे। ठीक है, आपने इन्वेलप में आई थिंक इन्वेलप में आपकी ओरिजिनल डिग्रीज़ नहीं होंगी, वो आपके अपने पास होंगी। वो देखेंगे एक मरतबा कि हाँ ओरिजिनल है। अपना शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना है, उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी अटैच करनी होगी वहाँ पे। ठीक है, वो आप फॉर्म मिलेगा। हर बोर्ड का अपना तरीकाकार होता है, मैं DG खान बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आप इसी से मिलता जुलता ही आपका तरीकाकार होगा, आपने ये सारी चीज़ें करके जानी है। ठीक हो गया। अब फॉर्म आपसे वो पूछेंगे कि आप ये जो वेरीफाई करवा रहे हैं ये बाहर स्टडी के लिए करवा रहे हैं, बाहर जाने के लिए, स्टडी के लिए, या वर्क वीज़ा के लिए, इस तरह पूछेंगे। या बाहर की वेरिफिकेशन के लिए करवा रहे हैं, बाहर जाने के लिए, या पाकिस्तान में आपकी जॉब लगी है उसके लिए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो आपने कहना है हमने बाहर जाना है, उसके लिए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने उनको क्लियर करनी है। या वो फॉर्म जो होगा उस पर लिखा होगा, आपने उस पर रजिस्ट्रेशन
आउटर साइड या इस तरह का कुछ होगा, जो भी होगा बाहर जाने के लिए, वो आपने वो सिलेक्ट करना है। वो आप फॉर्म और तस्वीरें अपनी जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट पे वो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर चस्पा करनी है, ठीक है, ठीक हो गया, मैट्रिक और दोनों साइडों पे, उस मतलब के फ्रंट पेज पे, वो फिर आपने वहीं पे जमा करा देनी है। वो आपको 2 इन्वेलप बना के देंगे, मींस मैट्रिक और इंटरमीडिएट के। अगर तो आपके बोर्ड अलग अलग है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, मींस आपने मैट्रिक की डीजी खान बोर्ड से, उसके बाद आप शफल हो गए, वो ट्रांसफ़र हो गए फैसलाबाद में या मुल्तान में या लाहौर में, लाहौर बोर्ड से दूसरी सनद वेरिफिकेशन मतलब कि आपने वहाँ पे उस बोर्ड से करवाई, आपने की सॉरी आपने वहीं पे डिग्री कंप्लीट की, तो वहाँ पे आपको दूसरी जो आपकी वेरिफिकेशन होगी उस बोर्ड से होगी, आपको 2 चक्कर काटना पड़ेंगे। जैसा कि मीन्स कि आपने अगर मैट्रिक की है, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल का DI, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनका जो है लाहौर बोर्ड होता है, ठीक है, तो वो उनको 2 जगहों पे जाना पड़ता है, मुल्तान उसके डीजी खान हमारा जो है वहाँ पे, और उसके बाद लाहौर बोर्ड में PBT, ठीक है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 2 जगहों पे जाना पड़ेगा। अगर आपकी दोनों एक ही बोर्ड से हैं तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, आपकी बचत होगी, एक चक्कर आपका बच गया। तो वो आपने मीन्स कि आपके दोनों एक ही बोर्ड में से आपकी डिग्रीज़ हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, ठीक है, वो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कहेंगे भाई, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें मैं ये भूल गया था कि फ़ीस भी होती है बोर्ड में जब जाते हैं। मैंने बताया था 400 रुपये फ़ीस होती है जब आप IBCC जाते हैं, वो IBCC की फ़ीस है, बोर्ड की फ़ीस मैं भूल गया था। बोर्ड की फ़ीस जो होती है वो 3,000 रुपये उस वक्त थी, आज से 2 साल पहले जब हम गए थे, 3,000 रुपये एक सनद के, मीन्स कि आप सनद वेरीफाई करवा रहे हैं मैट्रिक की ओरिजिनल, तो वो 3,000 मैट्रिक के हो गए, 3,000 जो हो गए आपके इंटरमीडिएट के हो गए, तो वो आपने ओरिजिनल सनदें करवानी है और फोटो कापीज़ वगैरह कुछ नहीं करवाना, ठीक है। आपसे पूछेंगे रिज़ल्ट कार्ड वगैरह इस तरह के किसी किस्म की कुछ भी नहीं करना। रिज़ल्ट कार्ड मीन्स वो होता है जो आपको 15 दिनों बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको मिल जाता है। सनदें वो होती हैं जो 2 साल बाद मिलती हैं आपको, वो आपने सिर्फ करवानी है, रिज़ल्ट कार्ड को आपने नहीं छेड़ना, ठीक हो गया। अब अगर आप इंटरमीडिएट के मतलब बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपको हो सकता है आपको रिजल्ट कराना पड़ जाए, लेकिन ज़रूरत है नहीं। आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर बेसिक यही है, आप डिग्री होनी चाहिए। फ़ीस जमा करवाएंगे आप, हमारा तो यहीं पे डीजी खान में बैंक UBL बैंक, उसी में सॉरी हबीब बैंक था, उसी में हमने डिपॉजिट करवाई फ़ी, और चलान जो है वो आप चलान और अपनी तीन फ़ोटो कॉपीज़ उसकी मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की, उसके ऊपर तस्वीरें लगी हुई, एक पेज पे 2 तस्वीरें, आपकी 12 तस्वीरें लगेंगी आई थिंक, तो आप ज़्यादा ले जाइएगा सेफ़ साइड के लिए। वो फिर आप जमा करवाएंगे वहीं पे काउंटर पे अंदर, वो आपको 2 इन्वेलप बना के देंगे। 2 इन्वेलप मीन्स के 2, एक उसमें आपकी जो 3 फ़ोटो कॉपीज़ होंगी वो आपने उन्हीं में वो उन्होंने अटैच करवाई होंगी, वो चेक करेंगे पहले डाटा, और उसके बाद वो सारा इन्वेलप बनवा के देंगे, उसके ऊपर स्टैंप लगा के देंगे, और आपसे पूछेंगे हाँ भाई आपने किस बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी है, सॉरी कहाँ से जा करवानी है, IBCC इस्लामाबाद या IBCC लाहौर, तो वो आपसे पूछेंगे। अब जो आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी का ठप्पा लगा के देंगे और वहीं पे जाके आपकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक हो गया। और ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है, मीन जब आपका ठप्पा लगा कि आपने जिस दिन वहाँ से ठप्पा लगवाया, इन्वेलप आपने ओपन नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। वो इन्वेलप जिस दिन बना उसके 3 महीने के बाद वो इन्वेलप आपको उस 3 महीने के अंदर आपको वहाँ पे IBCC जाना होगा। IBCC एक अलग ऑफिस होता है, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, बोर्ड के बाद IBCC ऑफिस होता है, वहाँ पे आपने जाना होता है। वहाँ पे फिर वहाँ पे एक अलग उनका फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करना होता है। बैंक में 400 रुपये जो है डिपॉजिट करवाने होते हैं, वहाँ पे वो चलान करना होता है, और जो आपका पार्सल होता है वो आपने उनको देना होता है, चलान जमा कराना होता है वहीं पे ऑफिस में। वो फिर आपको कहते हैं कि हाँ भाई अगले दिन आके ओरिजिनल डिग्री भी आपने देनी होती है, ठीक है। सनद जो है वो भी आपको देनी होती है, क्योंकि पार्सल में सनद नहीं होती, पार्सल वो देखते हैं, पार्सल ओपन करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है भाई अगले दिन आ जाएगा, ओरिजिनल डिग्री भी आपसे ले लेते हैं। तो वो फिर वेरिफिकेशन अगले दिन आपने जाके पिक कर लेनी होती है अपनी वेरिफिकेशन, ठीक है। अब 3,000 आपके रुपए लग गए, वो आपके 2 पेजेस होंगे, मीन के मैट्रिक के डिग्री और बैचलर की इंटरमीडिएट की डिग्री, इसके आपके 6,000 रुपये ये फ़ीस होगी। ये 6,000 मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितने पैसे लगते हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा के लिए, स्कॉलरशिप की वीज़ा के लिए। तो ये आपके माइंड में आ गया होगा, इस 6,000 का टीका आप ऐड कर लीजिएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होती है, लड़कों ने करवाई है, अब मुझे किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसने ऑनलाइन करवाई थी वेरिफिकेशन। वो फिर वो कह रहा था कि उनकी IBCC उनका कोई उन्होंने इस्लामाबाद लिख दिया था, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन लाहौर से होकर आ गई थी TCS के थ्रू, या इस तरह का कोई चक्कर था। तो वो तो खैर उनका मसला था, वो जो उनकी जिम्मेवारी थी वो जिम्मेदारी, तो वो उन्होंने करवाई थी।
तो आपने मैनुअली जाकर करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं। फ़िलहाल जो है सिचुएशन थोड़ी सी हालात नाजुक हैं, आप ना जाइए तो बेहतर होगा। अब अगर आपको कोई ये कहे कि वीज़ा लगवाने के लिए चाइना स्कॉलरशिप चाइना के लिए तो ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट का डजेंट मैटर, ये ना हो तो चल जाता है, हमने हमारे नहीं थे, ये थे वो थे, तो उनकी बातों में ना आइए, सेफ साइड के लिए करवा लीजिए। हमारे दोस्त भी वो बगैर वीज़ा के उसके गए हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो है था 2019 में कुछ लड़कों के इसी वजह से वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे कि भाई आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की संदें जो हैं नहीं हैं और IBCC से वेरीफाइड नहीं है, तो भाई आप छुट्टी करें। तो उनकी छुट्टी कराई गई थी, वेरिफिकेशन करवा के दोबारा वो अप्लाई किया था उन्होंने वीज़े के लिए। तो ये अपने आप को मौका ना दें, सस्ते दानश्वरों को आप साइड पे रखें। अब ये तो हो गया, अब आते हैं हम मोफ़ा के लिए। मोफ़ा के लिए आपने क्या करना होता है, जब आप मोफ़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चेक कराने जाते हैं वेरीफाई, लाहौर में भी है मोफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और इस्लामाबाद में भी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने होंगे, 2 ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट की संदें हो गई IBCC से वेरीफाइड, और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होगी HEC से वेरीफाइड, और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका हो गया HEC से मोफ़ा से वेरीफाई करवाना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो इस्लामाबाद का है उसके बिल्कुल बाहर, ठीक है, वहीं पे एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपने टिकटें लेनी है। वो टिकटें 10 या 20 रुपए की होंगी, एक पेज पे एक टिकट लगेगी। वो टिकट आप लगवाएंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे मोफ़ा ऑफिस, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म पे आपने बताना होगा कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवाने हैं, 6 करवाने हैं, 7 करवाने हैं, तादाद, और उसमें मेंशन होगा कौन कौन सा करवाना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैट्रिक की सनद, BA की, FA की, जो भी होगा वो आपने बतानी है, उन पर चेक करना है और टोटल तादाद लिख देनी है कि मुकम्मल के कितने बनते हैं डॉक्यूमेंट्स। एक बनेंगे आपके 6 डॉक्यूमेंट्स या 7 बनेंगे, ठीक है। 2 मैट्रिक और इंटरमीडिएट, 2 पेजेस ट्रांसक्रिप्ट के बैचलर के, और डिग्री होगी उसकी बैचलर की, और उसकी पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट हो गया। ये 6 चीज़ें बनेंगी। अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 पेज ट्रांसक्रिप्ट का कर दीजिए और 1 पेज डिग्री का कर दीजिए कि 2 चीज़ मज़ीद, ठीक है, ऐड कर दें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, तो वो आप फिर उनको ऑफिस में जमा करवाएंगे और आपको 2-3 घंटों के बाद जो है आपको वो फिर आपका टोकन उनको दिखाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने वेरीफाई करवाने हैं, वो आपको आपका नंबर लगा देंगे, वो टोकन लग जाएगा। 2 घंटे के बाद वो आपको कहेंगे कि भाई आपने वेट करना है टोकन का। जब आपका नंबर वो स्क्रीन पे चल रहे होंगे टोकन नंबर, जब आपकी बारी आएगी तब आपको वो कहेंगे कि हाँ भाई वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे, और जमा करवाने के बाद आपको कहेंगे घंटे 2 के बाद जो है, अगर रश ना हुआ घंटे 2 के बाद वो आपसे कहेंगे भाई आप उठा लें अपने डॉक्यूमेंट्स। जब आप डॉक्यूमेंट्स उठाएं अपने, उस पर QR कोड लगा होगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि QR कोड आपने लाजमी चेक करना है, स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल से QR कोड। अगर तो वो वर्क कर रहा होगा QR कोड तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा होगा तो उनसे कहेंगे भाई ये वर्क नहीं कर रहा। काफ़ी दोस्तों का मसला ये था लास्ट टाइम, उन्होंने जब QR कोड लगा हुआ था, अब जब वो वापस आया चेक किया घर आके, वो QR कोड में डॉक्यूमेंट्स किसी और के थे, ये डॉक्यूमेंट्स इसके उनके नहीं थे, क्योंकि वो गलत QR कोड जो है पेस्ट कर देते हैं वो, क्योंकि इतना रश होता है, वो कभी भूल जाते हैं, बंदा है भूल जाता है। तो इसी तरह आपने वहीं पे चेक कर लेना है। किसी के वर्क नहीं कर रहे थे, वर्क तो चलो नहीं कर रहे, एरर आ जाता है कभी कभार डॉक्यूमेंट उसका सिस्टमेटिक, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसी पे फ़ौरन आप ट्राई कर लें। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आपकी वीडियोस देखने के बाद हमने फ़ौरन ट्राई किया, लेकिन हमारा वो नहीं हुआ, और कुछ ने कहा कि हमारा गलत किसी के डॉक्यूमेंट्स हमारे उसमें आ गए थे, तो फिर उन्होंने दोबारा जो है QR कोड चेंज किया, दोबारा एक और लगाया, तब जाकर उनका डॉक्यूमेंट जो है असल हालत में वापस आए, ठीक है। वो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने वापस कर देंगे, उसके ऊपर QR कोड और पेस्ट करेंगे बैक साइड पे, और स्टैंप भी लगा देंगे उन पे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की 2 स्टैंप्स लगेंगी। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा। इनके कोई चार्जेस नहीं है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, ये एक ही दिन में हो जाता है। कोशिश करें सुबह मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स पहुँच जाएँ, क्योंकि रश इतना हो जाएगा जब वीज़े वगैरह शुरू होंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरह हमने करवाई थी उसकी वेरिफिकेशन, ओहो बड़ा मुश्किल था, तो वो एक अलग स्टोरी है। तो ये सारी चीज़ें, 6000 का टीका वो मत भूलिएगा जो बोर्ड में देना होता है। हो सकता है मुख्तलिफ बोर्ड का तरीकाकार मुख्तलिफ हो, उनकी फ़ीस चार्जेस मुख्तलिफ हों, लेकिन होता यही है, पहले बोर्ड उसके बाद IBCC में पर पेज के 400 आपको जमा कराने होंगे बैंक में, ठीक है। वो 800 वो हो गया, और 6000 का टीका ये होगा TADA निकाल के, अगर आप दूर के बंदे हैं तो 6000 प्लस 800 TADA अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो TADA ये आने जाने का खर्चा जिसे कहते हैं। वो जब आप किसी एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करने लगेंगे, वहाँ पे लिखा होगा, नीचे लिखा होता है कि नो TADA, मीन्स कि आने और जाने का खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा, वो अपने पल्ले से आप करेंगे। यहाँ पे भी TADA नहीं दिया जाएगा, वो अपना आपका खर्चा लगेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें पता चल गई आपको कि कैसे आपने वेरिफिकेशन करवानी है और कैसे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कंफ्यूज हैं कि हम कैसे हमने वेरिफिकेशन करवानी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हमें ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे होती है, कैसे करवानी है,
उसका मज़ीद मैं किसी से पूछता हूँ, जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।